नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। पंचकुला के हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री, एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार हरियाणा के सीएम के रूप में शपथ ली। आज का ही दिन शपथ ग्रहण समारोह के लिए भाजपा ने इसलिए चुना क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती है। ऋषि वाल्मीकि हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता के साथ ही दलितों के बीच विशेष रूप से पूजनीय है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सैनी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड थलीसैन के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मुंगीधार के 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह तथा पूर्व छात्र सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। विशेषता अतिथि के तौर पर इस दौरान कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे, जहां डॉक्टर धन सिंह ने कहा कि उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर तरक्की कर रहा है। उन्होंने इस मौके पर सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। विकासखंड थलीसैन के मुंगीधार के स्वर्ण जयंती समारोह में विद्यालय से पास आउट हुए अनेक छात्रों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के पूर्व छात्र देवी प्रसाद ढोंडियाल ने की। वर्ष 1974 में विद्यालय में कक्षा 6 में पंजीकृत 44 छात्रों सहित विद्यालय के शिक्षकों व पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लोक गायिका हेमा निगिकरासी ने गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी, तो वहीं हास्य कलाकार संदीप छिलवट ने लोगों को खूब हंसाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पेशावर कांड के महानायक वीरचंद सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद कई विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्रों द्वारा लोकगीत तथा लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुति भी दी गई। तो मैं पूरे चौथान पट्टी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मुंगीधार जो हमारा अटल आदर्श स्कूल है इंटरमीडिएट कॉलेज, उसका स्वर्ण जयंती समारोह में यहाँ चीफ गेस्ट बुलाया था और हजारों लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं अपनी ओर से भी क्षेत्रीय जनता की ओर से भी जो स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बार मैंने इस इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से इंटरमीडिएट कॉलेज को मैं बना रहा हूँ। 54 लाख रुपए की लागत से उसका लय बनना है। 10 लाख रुपए की लागत से उसका जो है रास्ता और बाउंड्री वाल किया जाएगा। तो लगभग 3.25 करोड़ रुपए इस इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए मैंने दिए हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे एनसीसी भी खोली जाएगी और दूसरा जो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड है, अभी तक इनके पेपर जो है वो गैरसैंण होते थे। मैंने ये भी कहा कि अब बच्चे जो है गैरसैंण ही यहीं पे जो है बोर्ड के पेपर। राजकीय इंटर कॉलेज मुंगीधार का इस पूरे चौथान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आज से 50 वर्ष पूर्व
स्वर्गीय शिवानंद नौटियाल जी जब यहाँ से जनप्रतिनिधि हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने बड़ी ऊंची लंबी सोच के आधार पर यहाँ पर इस इंटर कॉलेज की स्थापना की और पूरे इस चौथान क्षेत्र में जो भी शिक्षित व्यक्ति है वो जानते हैं कि इसकी महत्ता क्या है। आज चौथान में जो कुछ भी लोग आज विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं उसमें इस इंटर कॉलेज का बड़ा योगदान है और इसके स्वर्ण जयंती जो समारोह आज आयोजित किया गया है आयोजन समिति के द्वारा, उसमें हम सबको आमंत्रित किया गया। पक्ष जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया, विपक्ष के हम जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया। सभी लोगों ने यहाँ पर सब आए और निश्चित रूप में ये पूरे चौथान के लिए एक गर्व का क्षण है। हम सब उसको बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। धन्यवाद। पहले तो भवन भाई आपका, आप इतनी दूर से हमारे कार्यक्रम को एक मंच देने के लिए पहुंचे, तो उसके लिए मैं पूरी समिति की और पूर्व छात्रों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे इस विद्यालय को, राजकीय इंटर कॉलेज बुंगीधार को 15 अक्टूबर को राजकीयकरण होने के 50 साल पूरे हुए। इसके उपलक्ष्य में हमारे पूर्व छात्रों ने और हमारे पूर्व गुरुजी आदरणीय अध्यक्ष जी देवी प्रसाद ढोंडियाल जी के मन में एक विचार आया था कि इसको एक भव्य रूप में मनाया जाए, जिसे उनके छात्रों ने एक मूर्त रूप दिया और आज वो कार्यक्रम आप सबके सामने भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी उपस्थित थे और हमारे पूर्व विधायक और पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोयल जी भी उपस्थित थे। तो ये कार्यक्रम अब एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ अभी भी जारी है और लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है, कल से लगातार निरंतर जारी है। तो हमें बड़ी खुशी भी हो रही है कि हमारा जो एक विचार था वो फलीभूत हुआ और बहुत ही भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम था। 19 अक्टूबर 1974 को ये विद्यालय राजकीय और अक्टूबर 2024 को 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये स्वर्ण जयंती का समारोह और भूतपूर्व छात्रों का आपस में मिलन का ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन कल से प्रारंभ हो गया था, 15 और 16 अक्टूबर को निर्धारित किया गया था, क्योंकि 15 अक्टूबर 1974 को राजकीय विद्यालय में प्रथम प्रवेश प्रारंभ हुआ था। तो इसी कारण से इसको 15 अक्टूबर को 50 वर्ष पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मैं तो देखना चाहना सभी तो मैं सादर प्रणाम कर दो और बहुत बहुत धन्यवाद विशेषकर हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर छन बड़ा भाई धन सिंह रावत जी की उनके कार्यक्रम का वास्ता मेरो कार्यक्रम लगाए पूरा टीम का तगड़ा और पूरी चौथान पट्टी की थैलीसैंड ब्लॉक से लेकर बुंगीधार तक जब कभी लोग ये कार्यक्रम में ऐसा सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूं कि आप लोगों ने यज्ञ कार्यक्रम का वास्ता न्यू थी। बाकी स्कूल में आज स्वर्ण जयंती समारोह छो ख्याल में, तो स्वर्ण जयंती समारोह का अवसर पर एक अलग ही उमंग और उत्साह यखा का बच्चों में मन देगी कि देखो जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग आते हैं, उनकी अपनी अलग छवि होती है, एक लोक कलाकार की अलग छवि होती है। तो लोग हमारा एक ऐसा होता है जो अपनी तरफ हर किसी को आकर्षित करता है। तो हमारे लोक में स्वाभाविक सी बात है कि हमारे लोक में इतना सारी चीजें हैं कि बच्चे अपने आप ही उसकी तरफ कनेक्ट हो जाते हैं और उन्होंने गीत सुने, गीत देखे तो वो अपने आप ही थिरक रहे थे। तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा और मैं तो बहुत ही विशेषकर बहुत अच्छी लगी आज चौथान पट्टी की तरफ। इसको देख के मुझे बहुत गर्व हुआ कि शायद ही मैं लोगों की मैं अपर जो कार्यक्रम कर दू जो मैं लोग के जो गीत गाऊं छो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सक्सेस होना चाहिए कि हमारा पुराना जो पीढ़ी जो हम वो लोग तो समझ है कि हमारे लोग ही, लेकिन जब युवा पीढ़ी भी अगर लोग की तरफ कनेक्ट होने तो यो एक हमारे लिए गर्व की बात है। और जो बच्चों में मैंने उत्साह उमंग देखे कि वो अपना लोक का प्रति जो हमारे जागर गीत जो हमारे लोक गीत जो हमारे पारंपरिक लोक संस्कृति से जुड़िया गीत उनका प्रति अगर वो कनेक्ट हो तो कहीं ना कहीं हम तो एक गर्व की बात है और एक अच्छो संदेश कंटिन्यू अपने लोक संस्कृति तक बचाना हम लोग तो हर के प्रयास कर देखो इन्हीं के अगर नेता लोग छिन या जनप्रतिनिधि छिन तो ही कर्तव्य चाहिए लोक संस्कृति बचाओ। लोक संस्कृति बचाओ तो बच्चा से लेकर और मिनिस्टर से लेकर लोक कलाकारों से लेकर एक नॉर्मल घर में जो गृहिणी चाहिए वो सब होता है प्रयास कंचन कि संस्कृति को उत्पन्न ही घर बैठे हो और घर बैठे अगर संस्कृति उत्पन्न हो तो अपने आती हमारी संस्कृति विश्व प्रसिद्ध बने। मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखे, क्योंकि चाहे वो नेता हो या हमारे बड़े बुजुर्ग हो, क्योंकि हमारे संस्कारों में हमारे संस्कृति में हमेशा यही देखा गया और यही हमें बचपन से सिखाया गया है कि अपने से बड़े का सम्मान करो। मंच में नेता लोग होते हैं, हम कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं कि वो खुद ही हमें पैर छूने लग जाते हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं कि वो मंच में ही पैर छूने लग जाते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। वो मेरे से बड़े हैं और वो मेरे पैर छुए तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि हम छोटे हैं तो हमें छोटा होकर उनके पैर छूना चाहिए। ये हर किसी के संस्कारों में, क्योंकि
देखो हमेशा इंसान का पता उसके संस्कार और उसकी सभ्यता से ही पता चलता है, उसकी परवरिश किस तरीके से हुई है उससे पता चलता है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ कि ये कार्यक्रम का वास्तव में मैं तैयार नहीं होती और मैं अलग अलग प्रवृत्ति का लोगों से मिलने को एक बहुत सुंदर मौका मिली। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पंचकुला के वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की। हरियाणा के मनोनीत सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वाल्मीकि की जयंती है। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने का काम किया और समाज को एक संदेश दिया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान वाल्मीकि के चरणों में पूजा करने का अवसर मिला है। मैं उनकी जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष जिसने सर्व समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का, एक संदेश देने का समाज को कार्य किया है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। आज मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।